ऑर्लैंडो, क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, इससे पहले भी 13 एपिसोड आ चुके हैं इस बारे में। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है 13 एपिसोडों की। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, एक और बात, मेरी वीडियो पर लगातार कॉपीराइट आती जा रही है, इसलिए आज से हम नॉन कॉपीराइट इमेज का उपयोग करेंगे। वैसे अभी फोटो कॉपी तो नहीं है, इसलिए नॉन कॉपीराइट इमेज का ही उपयोग कर लेते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें जियान को बताया जाता है, जो कि झाइजिंग से कह रहा होता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो आज तुम्हें भी मेरे साथ मरना होगा। और झाइजिंग से है कहते ही हमारे जियान की आंखों में एक पागलपन उतर आता है और वो अपने एंग्री बुद्धा लोटस को, मतलब कि एनिहिलेशन फायर को, मतलब कि अपने 4 फ्लेम बारे कमल को, जो कि अभी पूरी तरह से तैयार नहीं था। मतलब कि यहाँ पर अब मैं बता देता हूँ कि क्या तैयार नहीं था। ये कमल है ना, ये तैयार तो हो गया, लेकिन हमारे जियान के अभी ये पूरी तरह से काबू में नहीं है। मतलब कि इस कमल को कब फोड़ना है और कैसे कहां पर ले जाना है, तो उसी ऊर्जा को हमारा जान इसमें डालने की कोशिश कर रहा था। मतलब कि इसे संतुलित बनाने की कोशिश कर रहा था, तो वो हमारा जान इसके साथ नहीं कर पाया। अब हमारा जान यहाँ पर इस कमल को छोड़ता है और जैसे ही कमल जान के हाथों से छूटता है तो वहाँ पर अचानक तेज भूकंप की आवाज आने लगती है। आकाश में बहुत ही तेज आंधी भी चलने लगती है और वहाँ पर जितने भी पर्वत थे वो भूकंप के मारे कांपने लगते हैं और घाटी के केंद्र में बहुत सारी दरारें फैल जाती हैं और वहाँ पर होल ऑफ सोल की बिल्डिंग भी कांपने लगती है। और वहाँ पर होल ऑफ सोल के बहुत सारे विशेषज्ञ यह देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर वहाँ से वो अपनी लुंगी उठाकर चूहों की तरह भाग जाते हैं। और जब आकाश में ऐसा विनाशकारी तूफान दोनों पक्षों के टू डाउजोंग वाले बंदे देखते हैं तो वो अपनी फाइट को बीच में ही रोक देते हैं। मतलब कि दोनों पक्षों के, हमारे जान की साइड और होल ऑफ सोल के बंदों की साइड वाले टू डाउजोंग वाले बंदे एक दूसरे पर हमला करना रोक देते हैं। और फिर इसके बाद वो दोनों पक्षों के बंदे पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि वो इस विनाशकारी तूफान की लहर में फंसना नहीं चाहते। और जब यहाँ पर हमारे जान का अटैक और झाइजिंग का अटैक एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो इनकी आपस की शक्तियां जुड़ने लगती हैं और वहाँ पर और भी तेज शक्तियों की लहर आने लगती हैं। अब इतने में झाइजिंग का अटैक चलता है तो वो हमारे जान के पास आकर उसकी छाती से टकराता है, जिस वजह से हमारा जान, मतलब कि हमारे जान की मुंह से खून की उल्टियां होने लगती हैं। और इसके अलावा हमारे जान की छाती की कई हड्डियां भी टूट जाती हैं और हमारा जान एक तोप के गोले के समान पीछे फेंकने लगता है। लेकिन तभी हमारे जान का एंग्री बुद्धा लोटस झाइजिंग के पास पहुंचता है और झाइजिंग के पास पहुंचकर वहां पर ब्लास्ट होता है। हालांकि झाइजिंग अपने एक हाथ से हमारे जान के कमल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो रोकते समय हमारे जान की शक्ल को देखता है तो हमारे जान की शक्ल पर पीछे फेंकते हुए एक अजीब सी मुस्कुराहट रहती है। अब यहाँ पर एक कमल बहुत ही तेजी से ब्लास्ट होता है और 1000 फुट में इसकी ऊर्जा फैल जाती है। और इधर हमारा जान, जो कि बहुत ही तेजी से पीछे जा रहा था, एक फाड़ में टकरा जाता है और उस फाड़ से नीचे गिर जाता है और उस फाड़ की बहुत सारी चट्टान हमारे जान के ऊपर गिर जाती हैं और उन चट्टानों में हमारा जान दब जाता है। अब इतने में यहाँ पर जिया आती है और जिया इन चट्टानों को हटाकर हमारे जान को पकड़कर आसमान में उड़ जाती है। और जैसे हमारी जिया वहाँ पर आसमान में पहुंचती है तो वहाँ पर बिग गाय भी आ जाता है और वो जिया से पूछता है कि जान की हालत कैसी है। और फिर भाई हमारे जान को बताया जाता है, जो कि पूरी तरह से खून में लिपटा हुआ है और उसकी छाती झाइजिंग के अटैक के कारण अंदर तक धस गई है और ऐसा लगता है कि मानो उसकी छाती की सारी हड्डियां टूट गई हों। अब यहाँ पर हमारी जिया को बताया जाता है, जिसका चेहरा बहुत ही गंभीर था। उसने आज से पहले कभी नहीं देखा कि जान की इतनी बुरी हालत हो। सच में 5 स्टार टू डाउजोंग का आखिरी हमला अपनी पूरी शक्तियों को यूज करने के बाद बहुत ही खतरनाक होता है। उस अटैक को कोई भी नहीं झेल सकता और फिर भी जान ने इस हमले को झेल लिया। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद तेज हवा आसमान में गूंजती है और फैनजुनजे, लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी की लोग जो हमारे जान के साथ आए थे वो यहाँ पर आ जाते हैं। और जब उन सबकी नजर हमारे जान पर पड़ती है तो जान पूरी तरह से खून में लिपटा हुआ था और इसके अलावा उसकी आंखें भी बंद थी। अब यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर जब हमारे जान को इस हालत में देखती है तो उसके दिल में दर्द होने लगता है। लेकिन फिर तुरंत ही जो हमारे जान ने कमल से 1000 मीटर में शक्तियां फैलाई थी, वहाँ पर 2 आदमियों की और शक्तियां आने लगती हैं और ऐसा लगता है मानो ये झाइजिंग से भी ज्यादा ताकतवर हो। और जब फैनजुनजे ये हवा को महसूस करते हैं, इन शक्तियों को महसूस करते हैं, तो वो एक ही बार में समझ जाते हैं कि होल ऑफ सोल के 2 बंदे और नए आ चुके हैं, जो कि झाइजिंग से भी ज्यादा पावरफुल हैं। अब यहाँ पर इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी जगह को बताया जाता है जहाँ पर कुछ समय पहले हमारे जान का कमल फूटा था। वहाँ पर 2 लोग प्रकट होते हैं और वो अपनी शक्तियों से इस आग के तूफान को वहीं पर रोक देती हैं और अपनी शक्तियों से उस आग के तूफान को धीरे धीरे गायब कर देते हैं। अब एक तूफान के गायब होने के बाद यहाँ पर होल ऑफ सोल से नया आया हुआ एक बंदा राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये तूफान ऐसा ही चलता रहता तो होल ऑफ सोल
के कई विशेषज्ञ कई बंदे मारे जाते। अब यहाँ पर होलो सोल का एक बंदा जो अभी हाल आया है जिसका नाम मुगु होता है, वो कहता है कि इतने सालों में कोई भी नहीं है जिसने होलो सोल में आकर होलो सोल की किसी बिल्डिंग को नष्ट करने की कोशिश की या फिर होलो सोल पर आक्रमण करने की कोशिश की। जियान तुम पहले हो, तुम सच में जियाओ जुआन के डिसाइवेंट होने के काबिल हो, मतलब कि पोते होने के काबिल हो। और जैसे ये आवाज चारों तरफ फैली तो वहाँ पर हमारा जान तो सुन ही नहीं सकता था। तो भाई वहाँ के लोग सुनकर, मतलब कि सॉरी, वहाँ के लोग ये आवाज सुनकर डरने लगते हैं और यहाँ पर हमारा जान तो बेहोश है। इसलिए ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ, मुझे पता है कि अब इसके बाद सिर्फ एक एपिसोड और आएगा जो कि बहुत जल्द आ जाएगा, जैसे ही इस वीडियो पर 250 कमेंट हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, मुझे पता है कि इस बार मैंने थोड़े 50 कमेंट ज्यादा रख दिए, लेकिन यार अब लास्ट पार्ट है तो इतना तो आप करा ही सकते हो। तो फिर क्या, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड